हो मोहि तो ही इतने ही भेद साहब, यही भेद भव दुख मूल हो मोहि तो ही इतने ही भेद साहब, यही भेद भव दुख मूल हो करो कृपा नासो यही भेद ही होयति ही अनुकूल हो करो कृपा नासो यही भेद ही होयति ही अनुकूल हो अपनी भगतिया सतगुरु साहब कृपा करी मोहि देह हो युगन युगन भव भटकत बीते अवभव बाहर ले हो आस त्रास भय भाव सकल ही मम मन कर जत जाल हो आस त्रास भय भाव सकल ही मम मन कर जत जाल हो सकल सिमिति तुमरो पद लागो मैं ही के हाल हो सकल सिमिति तुमरो पद लागो मैं ही के हाल हो अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देह हो जुगन जुगन भव भटकत बीते अवभव बाहर ले हो श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो गुरुदेव शरण में मैं बालक नादान कृपा के सागर तुम हो गुरु दूर करो सकल भूल नासक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पगरी सोनु प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करे नासिय मेरो भूल अर्जो खरो तिजन बोधि मोरिना पानी जो
बुलंद आवाज में जय जयकार करें। गुरु महाराज की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि आपकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, वह ध्वनि के प्रभाव से आपका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। इसलिए हम लोग एक स्वर में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सिंहासन पर विराजमान सर्वशक्तिमान ज्ञान और वैराग्य के दाता महाशक्तिशाली पुरुष के युगल पावन पदों में साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है आचार्य धर्म गुरुदेव भगवान के युगल पावन पदों में सदा सदा पदबंधन है। नमन है मंच पर विराजमान मधुसूदन बाबा को भी सदा सदा पदबंधन है। नमन है उपस्थित इस धरातल इस सत्संग मंदिर में महापुण्य आत्मा को सदा सदा नमन है। नमन है दूर दराज से सत्संग को सुनने वाले को भी सदा सदा नमन है। सत्संग में जो जाते हैं, किसी भी देवता का आप भक्त है तो सत्संग में जाने से वह देवता भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। यह सत्संग ऐसी तीर्थ है, ऐसी मन को निर्मल करने वाली यह तीर्थ है, मन का स्नान हो जाता है सत्संग में बैठने से। पानी गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है। लोग कितने कहावत करते हैं गंगा नहा लेंगे पाप धुल जाएगा। अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाता तो तब तो तीर्थ वैरत पूजा जप करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। एक बार जाते और डुबकी लगा लेते, बस सब पाप खत्म हो जाता। ये कुछ लोगों ने बनौती बात को बनाया है, लेकिन इस बात में अनुभव करना चाहिए कि क्या ये सत्य है कि असत्य है। लेकिन सत्संग में जब बैठेंगे आप देखिएगा देविक शक्ति विराजमान करती है। वह देविक शक्ति जितना देर तक कथा सुनेंगे आपके मन को काबू कर लेता है। हम ही लोग को देखिए जब सत्संग का समय हो जाता है तो छटपटी लग जाता है। थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो डर लगने लगता है गुरु महाराज से कि कहीं गुरु महाराज कोई दंड ना दे दे। तो क्यों कि गुरु महाराज पे जो समर्पण है तो गुरु महाराज से तो डर लगेगा ही। जो गुरु महाराज पे समर्पण नहीं है उसे क्या डर लगेगा। अभी यहाँ के जो सत्संगी लोग हैं, सत्संगी दो प्रकार के होते हैं, एक नाम का सत्संगी, एक काम का सत्संगी। अब नाम के सत्संगी में काम के सत्संगी में बहुत अंतर है।
कुछ दीक्षा ले लेते हैं, सोचते हैं हमारा भी नाम हो जाए, लोग समाज में कहे फलाने बाबू सत्संगी है। ये भी विचार है, भीतर में भावना है। कुछ ये भी विचार है, कुछ सत्संग करने का भी विचार है कि हम भी दीक्षा लेके सत्संग करेंगे, क्योंकि आयु बढ़ती चली जा रही है। गुरु महाराज कहते हैं दीना बीतित जावे, आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु धाम। समय निकल रहा है, घटती चली जा रही है। नाम के सत्संगी में, जो नाम के सत्संगी है, काम नहीं है, तो गुरु महाराज को घटा नहीं लगेगा, घटा लगेगा सत्संगी को। विषय वासना नहीं छूटेगी, पाप नहीं छूटेगा, मन का रोग नहीं हटेगा, मन चंचल रहेगा, खाने पीने में तकलीफ होगा और मान सम्मान में भी कमी रहेगा। इतना ही नहीं, समाज में भी जो है आपको किस दृष्टि से देखा जाएगा, देवता भी जानेंगे और गुरु महाराज भी जानेंगे कि इन्होंने ये नाम का सत्संगी है। अब कितने लोग ये विचार करते हैं कि बाबा मंदिर बनाया है अपने लिए, हमारे पास खबर तरह तरह का आते रहता है, तो क्या बोलेंगे कि चमड़ा का मुख है, ये कोई लिमिट नहीं है, क्या बोले? सोच कर बोलना चाहिए, हिसाब से बोलना चाहिए। मंदिर मस्जिद अपने लिए नहीं बनता है, हर काम व्यक्तिगत नहीं होता है। सत्संग जो है सार्वजनिक होती है, सत्संग मंदिर भी सार्वजनिक होती है।